स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस के ऐसे टॉपिक में आ गए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स। देखिए, हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशिएशन सब एक दूसरे से एकदम लिंक है, जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में, ये जो डेरिवेटिव है, जो डिफरेंशिएशन है, हम लोग ये जान चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अब इंटीग्रेशन और उसके बाद होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके साथ एकदम जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से इसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो इस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जब कैलकुलस स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको बताया था कि कैलकुलस जो है वो दो चीज़ों पे आधारित है, वो है फंक्शन और रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा। अच्छा, फंक्शन, जब भी हम लोग फंक्शन देखते हैं तो उसमें हम लोग वेरिएबल जो देखते हैं वो दो देखते हैं, y और x। जैसे फंक्शन को हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो आपको यहाँ देखिए दो वेरिएबल दिख रहा होगा, एक तो x दिख रहा है, दूसरा y दिख रहा है। तो यहाँ पर x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वहीं y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये बात हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ऐसा क्यों कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं। जैसा सपोज दैट, एक एग्जांपल ले, y इक्वल्स टू x प्लस 2, ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, ग्राफ 10th क्लास से बनाते आ रहे हैं, तो हम लोग टेबल खींचते हैं, एक तरफ x लिखते हैं, दूसरी तरफ हम लोग y लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जरा सोचिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, टेबल खींचे, एक तरफ x लिए, दूसरी तरफ y लिए, तो याद करिए x का जो वैल्यू होता है, x का वैल्यू वो हम लोग अपने से मानते हैं, अपनी इच्छा से मानते हैं। तो मान लिया हम लोग रियल नंबर ले, यहाँ पर 0 ले, -1 ले और 1 ले, ठीक है। तो ये x का वैल्यू चूंकि हम लोग अपने मन से माने, अपनी इच्छा से माने, और अपने मन से जहां होता है कोई भी काम कराता है। इंडिपेंडेंट, चूंकि वैल्यू -1, 0, 1 हम लिए, कोई दूसरे जन अगर इस ग्राफ को बनाना चाहते हैं तो -2, 0, 2 और भी कोई दूसरा नंबर रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वेरिएबल भी हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए ये x को कहा जाता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और देखिए y के बारे में, जो हम लोग x लेंगे, सपोज दैट हम x का वैल्यू -1 लिए, तो -1 प्लस 2 ये 1 आएगा, 0 के लिए 2 आएगा, 1 के लिए 1 प्लस 2 3 आएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा कोई -2, 0, 2 लेते हैं, यानी आप अगर -2, 0, 2 लेते हैं, तो जाहिर सा बात है x का जो वैल्यू आप लेंगे उसी के आधार पे y का वैल्यू आएगा, और इसी कारण, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आप x लीजिएगा उसके अनुसार y का वैल्यू आएगा, इसलिए कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आप समझ गए होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को क्यों कहे और y को डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्यों कहे। अब हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं। ये तो अभी हम आपको ये वेरिएबल के बारे में बता रहे थे, इससे रिलेटेड है डेरिवेटिव, इस दोनों वेरिएबल से। तो अब हम आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव समझाना चाहता हूं कि ये होता क्या है। जैसे सपोज दैट हम लोग एक बैलून लिए, ये एक ऐसा बैलून है जो हमेशा स्फेरिकल रहता है, स्फीयर के आकार का। जैसे ब्लाडर होता है, बर्थडे वगैरह में हम लोग गोल वाला बैलून फुलाते हैं, वही मान लिया जाए हम लोग लिए, ठीक है। अब अगर हम एक ब्लाडर लिए, एक बैलून लिए, इसको फुलाएं, तो जाहिर सी बात है फुलाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस आए, ठीक है। इस रेडियस को हम लोग x मान लिए। x क्यों माने, वेरिएबल क्यों माने, क्योंकि अगर हम इसमें और हवा डालते हैं तो जाहिर सी बात है ये और भी फूलेगा, और हवा डालेंगे और भी फूलेगा, इसका मतलब ये रेडियस क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। अच्छा, अब अगर ये फूल रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ वॉल्यूम आएगा, इस बैलून का वॉल्यूम होगा, इसका सरफेस एरिया होगा। तो चलिए वॉल्यूम को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए कि ये जो बैलून है, इसमें अगर हम हवा डाल रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, फैल रहा है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है।
तो दोनों का दोनों क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। जब हम हवा डाले तो ये रेडियस बढ़ा, ठीक है, और इस पे जो भी डिपेंड करता है, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे स्फीयर का जो स्फेरिकल बैलून है उसका सरफेस एरिया हो, कर्व सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, सारा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये सारा का सारा ये रेडियस पर डिपेंड किया, इसीलिए इस रेडियस को एक हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको क्या कहेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात हुई। अब जरा डिफरेंशिएशन समझते हैं। डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज, इसमें हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। थोड़ा सा रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी थोड़ा बढ़ेगा, अगर रेडियस बहुत तेजी से बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। यानी डिफरेंशिएशन में हम लोग हमेशा ये जो फाइनल टर्म होता है जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं उसके चेंज को निकालते हैं, ठीक है। और किसके आधार पे, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो x है, ठीक है, वो कितना चेंज किया और किस हिसाब से ये y चेंज किया है, किस रेट से, वही हम लोग निकालते हैं। वही कहलाता है क्या, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशिएशन को और भी चीजों से डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग प्लस को ये वाला सिंबल लगा के इंडिकेट करते हैं, माइनस को ये सिंबल लगाते हैं, सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का अपना सिंबल है। उसी प्रकार ये डेरिवेटिव का सिंबल है डेल्टा y बाई डेल्टा x। और भी सिंबल क्या क्या है वो सुनिए, इसको हम लोग dy बाई dx से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग f डैश x से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग d डैश से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग y1 से डिनोट कर सकते हैं। सारा का सारा यही डेरिवेटिव को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक ना, ये सारा डिनोशन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे, डेरिवेटिव क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल, किसका, तो डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस रेट से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेगा उसी रेट से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है वो निकालने के सिस्टम को ही कहा जाता है डेरिवेटिव। चलिए अब हम लोग ये डिफरेंशिएशन को ग्राफिकली समझते हैं, यानी ग्राफ के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हम बार बार आपको कह रहे हैं कि x और y इसमें आएगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे ये बात तो तय है, क्लियर हो रहा है कि ये 2 डायमेंशनल हुआ जिसमें x और y आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो पहले देखिए हम x एक्सिस खींचे और y एक्सिस खींचे, ठीक है। अब सपोज दैट हमको कोई फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू fx, और कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कोई कर्व हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, कुछ भी हो, वो ग्राफ में जरूर डिस्क्राइब होगा। तो चलिए हम ग्राफ इसका बना लिए, ठीक है, ग्राफ बना लिए। इसके बाद इस पे अगर हम टेंजेंट खींचे, ये रहा टेंजेंट, तो जाहिर सी बात है ये टेंजेंट अगर हम लोग खींचे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए इसको ए नाम दिए और डेल्टा x और डेल्टा y से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। डिफरेंशिएशन देखिए डेल्टा का प्रयोग किए हैं, डेल्टा मतलब जैसे रेट ऑफ चेंज बता रहे तो बहुत ही छोटा चेंज, स्लाइट चेंज, वो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, छोटा स्मॉल चेंज को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए डेल्टा का प्रयोग किए, ठीक है। अब यहाँ डेल्टा x और डेल्टा y लिए, ये रहा लाइन टेंजेंट, ये आप देख सकते हैं कि x एक्सिस के साथ यहाँ पर x एक्सिस के साथ यहाँ पर ये एंगल बनाया है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं O, यहाँ पे नाम दे देते हैं M। अब जरा सोचिए कि ये जो कोऑर्डिनेट डेल्टा x और डेल्टा y नाम दिया गया है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ये डेल्टा x और ये जो ऊंचाई है वो हो जाएगा क्या, डेल्टा y, ठीक है। अब देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी जानते हैं, अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस कहलाएगा, यही दोनों हमको पता भी है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOM अगर हम लोग टैन लगाते हैं, टैन थीटा लिए तो टैन क्या होता है, P बाई B, दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग देखे थे ये डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है, ये होता है डेरिवेटिव, दैट इज डिफरेंशिएशन, ठीक है।
और हम लोग 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, जहां पर हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोग टॉपिक पढ़े थे स्लोप। ठीक है, तो स्लोप, ये tan थीटा को हम लोग स्लोप से डिनोट करते हैं, ये रहा स्लोप। तो दैट इज जो हम लोग स्लोप पढ़े थे वही डिफरेंशिएशन है, दैट इज हम लोग डिफरेंशिएशन को स्लोप भी कह सकते हैं। यानी अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ हो और क्या स्लोप निकालिए, तो उस समय हम लोग को ये डेरिवेटिव का जो फॉर्मूलाज है वो हमको अप्लाई करना होगा, यानी डिफरेंशिएशन को हम लोग स्लोप भी कह सकते हैं। देखिए, अब ये डिफरेंशिएशन के बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि आपके एकदम दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, एकदम फिट बैठा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर y इक्वल्स टू x का पावर n दिया है, जहां ये y और x वेरिएबल है और ये n कांस्टेंट है, इसमें दो ही वेरिएबल होता है हमेशा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। देखिए, बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। दूसरा, y इक्वल्स टू x अगर है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1। तीसरा, अगर k दैट इज कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला, तो रेट ऑफ चेंज 0 ही होना है। अब देखिए, y इक्वल्स टू e का पावर x, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ देखिए, बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल है। ठीक है, और हमेशा आपको यहाँ e ही लिखा हुआ दिखेगा, तो इसका डेरिवेटिव e का पावर x आएगा। अब जैसे a टू द पावर x है, यहाँ पर भी बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल ये भी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ हमेशा आपको e नजर आएगा, और यहाँ a की जगह पर कुछ दूसरा टर्म भी हो सकता है, जैसे b हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये सब भी हो सकता है। तो अगर a का पावर x है तो a का पावर x log a, अगर 2 का पावर x होता तो 2 का पावर x log 2 हो जाता, ठीक ना। उसके बाद log x के लिए 1/x log बेस पे देखिए कोई कांस्टेंट हो a और x, तो होगा 1/x log a। सपोज दैट यहाँ 2 दिया है तो यहाँ log 2 हो जाएगा, b दिया है तो log b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बेस पे कुछ नहीं था, मतलब वो e होता है। यहाँ पर भी log e होता है और log e का वैल्यू 1 होता है, हम लोग ये बात जानते हैं, इसलिए 1/x log e ना लिखा कर डायरेक्ट 1/x लिख दिया गया। रूट x के लिए 1/2 रूट x। साइन का देखिए cos होगा डेरिवेटिव, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec x इंटू tan x, cosec का माइनस cosec x इंटू cot x। साइन इनवर्स, अब देखिए इनवर्स टर्म्स है सारा, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का यही वाला होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक है, एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं, जो भी फंक्शन सी वाला, देखिए सी वाला टर्म फंक्शन सी में माइनस आया हुआ है, फंक्शन सी में माइनस आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी फंक्शन सी में माइनस आ गया, जो साइन इनवर्स था वही कॉस इनवर्स से माइनस लग के, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस था या माइनस। ठीक है, सेक इनवर्स का 1/mod ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स है तो यही चीज आएगा, माइनस लग जाएगा। दैट इज यहाँ 6 में आप 3 दिमाग में रखेंगे, और सी वाला जो रहेगा उसमें माइनस लगाते चले जाएंगे। बस ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये बेसिक एकदम फॉर्मूला है, रटने की आवश्यकता नहीं है सबको, आप सवाल इस पे बनाते जाएंगे। एक बार 2 बार वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करने को बोले, अच्छा लगेगा तो वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला के बाद जो है वो है मेथड। ठीक है, तो अब मैं आपको मेथड बताता हूँ डेरिवेटिव का, मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव। पहला है प्रोडक्ट रूल, यानी अगर कोई दो वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तब यहाँ लगता है अप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल। इसमें देखिए क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो पहला फंक्शन आएगा, डिफरेंशिएशन होगा दूसरे वाले का, बीच में प्लस, फिर दूसरा फंक्शन आएगा, डिफरेंशिएशन होगा पहले वाले का। जो सामने टर्म रखा हुआ है वो कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, और यहाँ जो dy/dx के बाद होगा उसका फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे वो अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो कौन सा नियम लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब उसके बाद दूसरा कोसेंट रूल, यानी अगर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल डिवाइड के फॉर्म में, याद रखें दोनों वेरिएबल डिवाइड के फॉर्म में है तो हमको कोसेंट रूल अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर आएगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका, न्यूमरेटर का, बीच में माइनस, फिर आएगा न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला टर्म, और डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का यानी नीचे वाले टर्म का, और बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
यानी जो भी बाहर में टर्म है इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। डेरिवेटिव यहाँ जो डी बाई डी एक्स लगा है, जो हम लोग फॉर्मूला भी लिखे थे 20 ठो, वो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव हो जाएगा। एक और नियम है चेन रूल, जिसको मैं आपको सवाल के साथ ही समझाऊंगा, उसका ट्रिक भी बताऊंगा, शॉर्टकट ऑफ द चेन रूल, उसी से सवाल बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इसको बढ़िया से वीडियो को देखिए, 2 बार 4 बार करके देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब आप सभी कोई कर ले, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो भेजूंगा आपको मिलता चला जाएगा। ओके बाय।